नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो बात करते हैं बालाघाट की, जहां मुख्यमंत्री मोहन का हुआ भव्य स्वागत। साथ ही चर्चा होगी दमोह की, जहां बटियागढ़ में मसूर की फसल के मुआवजे को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे किसान। और बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां पट्टी में सरकारी धन का हो रहा दुरुपयोग, ग्रामीणों की सुविधा के लिए बना मिनी हॉस्पिटल हुआ खंडहर। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बालाघाट से है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट के प्रवास पर पहुंचे। यहां पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर जबलपुर कमिश्नर अभय वर्मा, कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, एसीपी समीर सौरभ और जनप्रतिनिधियों में पूर्व राज्य मंत्री और पार्टी अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, सांसद ढाल सिंह बिसेन, पूर्व एनवीडीए मंत्री गौरी शंकर बिसेन, कड़ंगी विधायक गौरव पारधी, लांजी विधायक राजकुमार करारे, पूर्व खनिज मंडल अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने पुष्पगुच्छ के साथ गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ज्ञात हो कि सीएम डॉक्टर यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बालाघाट आगमन को लेकर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में उत्साह देखा गया। बालाघाट में सीएम डॉक्टर यादव 761 करोड़ रुपए विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां बटियागढ़ में मसूर की फसल के मुआवजे को लेकर किसान तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार राबिन जैन को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की। साथ ही शासन प्रशासन को किसानों का दिए हुए अल्टीमेटम में सर्वे नहीं किए जाने पर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किए जाने की बात कही गई। वहीं एमएसपी कानून बनाकर किसान का संरक्षण करने और कर्ज के बोझ में दबे किसान का कर्ज माफ किया जाने और किसानों के बिजली बिल माफ किए जाने सहित कई मांगे रखी। बता दें कि सभी किसान बटियागढ़ के नया बाजार स्थित ग्राम पंचायत परिसर में एकत्रित होकर सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सभी किसानों ने अपने अपने वक्तव्य रखे। वहीं रिकपाल सिंह लोधी ने बताया कि पूरे बटियागढ़ तहसील के किसानों की करीब 80% फसल खराब हो चुकी है। हम तहसीलदार साहब और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि एक हफ्ते में फसल का सर्वे किया जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। इस दौरान राव विजेंद्र सिंह, साहब सिंह, राजेंद्र सिंह इत्यादि तहसील के क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। में एक आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी सबसे मुख्य मांग है, जो हमारी मसूर की फसल है, प्राकृतिक आपदा के कारण पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, उसका शीघ्र सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही जो हमारे किसान संघ द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें एमएसपी, कर्ज माफी, बिजली बिल माफ जैसी तमाम मांगों को लेकर हमने मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है कि हम किसानों की मांगों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। मांगों को लेकर जिसमें एमएसपी को कानून बनाया जाए, किसानों का कर्ज माफ किया जाए, बिजली बिल माफ किया जाए, किसानों पर जो आंदोलन को लेकर केस बनाए गए हैं उन्हें माफ किया जाए। उनको लेकर शीघ्र हमें उचित कार्रवाई की जाए, यही हमारी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से मांग है। साथ ही हमारा कलेक्टर महोदय व तहसीलदार जी से उचित कार्रवाई के लिए मसूर के लिए अल्टीमेटम दिया गया है कि 7 दिन के अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करते, हमारी फसलों का उचित सर्वे नहीं कराते, तो हम सभी किसान भाई मिलकर एक बृहद रूप से चक्का जाम करेंगे और आगे आंदोलन भूख हड़ताल करेंगे। के अंतर्गत कंपनियों द्वारा हर साल किसानों से बिना पूछे किसान क्रेडिट कार्डों में से, उनके खातों में से पैसा काट लिया जाता है। इसलिए काटा जाता है कि जब आपदा आएगी, किसानों की फसल खराब होगी, तो भुगतान के रूप में, मुआवजे के रूप में उनको आसरा बने किसानों को तो राशि दी जाएगी। लेकिन 7-8 सालों से देख रहा हूँ कि कभी भी फसल खराब होती है, कभी भी किसानों को मुआवजा राशि नहीं दी जाती है, प्रीमियम नहीं दिया जाता है। बटियागढ़ क्षेत्र जहां सबसे ज़्यादा मसूर की फसल होती है, यहाँ मसूर की फसल चौपट हो चुकी है। उस चौपट फसल का मुआवजा मिले और साथ ही पंजाब हरियाणा के किसान जो एमएसपी सहित 12 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उन आंदोलनों का समर्थन करने के लिए आज समस्त क्षेत्रवासी किसान बंधु आज एकत्रित हुए, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया। और ज्ञापन देने के बाद हम लोग ने सबने उनसे निवेदन किया कि भाई साहब हमारी फसल का जल्द से जल्द सर्वे करवाओ, और एक चेतावनी भी दी, अगर वो सर्वे नहीं करवाते तो 1 हफ्ता बाद किसान अपना डेरा ढपोला लेके, भैया ट्रैक्टर ट्राली लेके इतने पे यहाँ धरना दें। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दमोह जिला पंचायत के उपाध्यक्ष डॉक्टर मंजू धर्मेंद्र कटारे ने बटियागढ़ जनपद अध्यक्ष और अन्य जनपद सदस्यों
सरपंचों के साथ भोपाल पहुंचकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी। इस दौरान मुख्य भूमिका में भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र व्यास रहे। भोपाल प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो सनातनी है और भाजपा की वो पार्टी है जो सनातन के लिए काम कर रही है। मंगलवार को दमोह जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर मंजू देवलिया ने अपने पति धर्मेंद्र कटारे और बटियागढ़ जनपद अध्यक्ष राम रानी कुशवाहा, जनपद उपाध्यक्ष रजनी राजपूत और कई जनपद सदस्यों और सरपंचों के साथ भोपाल पहुंचकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बता दें, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू कटारे ने निर्दलीय चुनाव जीता था, लेकिन विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही उन्होंने अपने पति और वर्तमान में भाजपा में शामिल हुए नेताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। लेकिन अयोध्या मंदिर निर्माण का आमंत्रण कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के द्वारा ठुकराने से दुखी होकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष और उनके पति और बटियागढ़ जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी देवसरा ब्लॉक के अंतर्गत पीठापुर ग्राम सभा में ग्रामीणों की सुविधा हेतु सरकार द्वारा एक छोटा सरकारी अस्पताल बनाया गया था। ग्रामीणों ने बताया था कि आज तक वो हॉस्पिटल कभी खुला ही नहीं जब से बनकर तैयार हुआ है। बिना देखरेख पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। दरवाजे, खिड़कियां, फर्श टूटी पड़ी हैं। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? बगल में बना आयुष्मान हेल्थ सेंटर जब से बना है तब से ताला लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार का पैसा सिर्फ बर्बाद किया जा रहा है, जो ग्रामीणों की सुविधा और गांव के विकास के लिए आता है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां बेमौसम बारिश से किसानों की सैकड़ों बीघा गेहूं की खड़ी फसल हुई खराब। अन्नदाता के भूखे मरने की नौबत। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के टूक गांव का है, जहां बेमौसम बारिश से किसानों की सैकड़ों बीघे गेहूं की खड़ी फसल खेतों में गिर गई, जिससे अन्नदाता के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल में बालियां निकल आईं, लेकिन बेमौसम बारिश ने उनके मेहनत पर पानी फेर दिया। किसानों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द उनके नुकसान का आकलन करके उनको मुआवजा दिलवाए। परिचय दे दीजिए। हमारा नाम ऋतुराज सिंह है, उर्फ बच्चन सिंह। गांव कौन सा है? टूक। क्या हुआ है? हमारा पूरा पानी गिरे की वजह से पूरा फसल जो है एकदम पहुड़ी गए 5-6 बीघा। अब कुछ नहीं बचा उसमें। अच्छा, और भी लोगों की गिरी है केवल आपकी? हाँ, हमें साथ इनके जयराम भाई के गिरी है, संतोष भैया का है, कंधई भैया का, सबका गिरी है। अच्छा, कितनी आप लोगों की गिरी? 10 बीघा हमारा गिरा। अच्छा, आपका भैया? सर हमारा 1 बीघा गिरा हुआ है। अच्छा, 1 बीघा। दादा आपका? 10 बीघा। 10 बीघा। रात में बारिश होने के चलतल फसल गिर गई है। हाँ, बारिश की वजह से गिर गई है। अच्छा, पूरी एक तरफ से मतलब पूरी चिपक गई है जमीन में। अच्छा, जमीन में बाली निकल रही है? बाली हाँ, निकल बाली चुकी निकली पूरी। पूरी बाली निकल चुकी? बड़ी बड़ी बाली निकल गई पूरी। ठीक, ओके। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।